जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के कुछ न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, उन पर हम चर्चा करेंगे कैसे उनको सॉल्व करते हैं, है ना। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल, आपके बुक पर 2.8 एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है वो, तो आपको इस चित्रानुसार एक चित्र दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है। वो कह रहा है एक घन विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप में स्थित है। ये जो घन है ये इस विद्युत क्षेत्र जो मान दे रखा है उसके अंदर स्थित है, और घन की प्रत्येक भुजा की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और जो नियतांक है ई नॉट इसका मान दे रखा है 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और आपको ये पूछा है कि घन से पारित कुल फ्लक्स फाइंड कीजिए, इस घन से कितना फ्लक्स निकल रहा है और घन द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है। ठीक है, इसमें कितना आवेश है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए ये वो घन है ना, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड में है ई नॉट एक्स आई कैप। मतलब इसका मतलब ये है कि आई नॉट आई कैप, या कह दो इसकी जो डायरेक्शन है वो है एक्स डायरेक्शन में है। अगर वाई कैप होता तो हम मानते वाई डायरेक्शन में है, और जेड कैप जेड होता तो, या के कैप होता तो जेड डायरेक्शन में होता। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन किस में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो ये एक्स एक्सिस उस डायरेक्शन में आ रहा है, ई है। ठीक, अब हमें इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स बन रहा है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक, तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास होता है ई डॉट एस, ई डॉट एस। ओके, अब ई डॉट एस हमारे पास है, और इसको हम सॉल्व करते तो हमें मिलता है ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। और जो थीटा की वैल्यू होती है हम जानते हैं ई और एस के बीच, ई है हमारा विद्युत क्षेत्र और एस है हमारा क्षेत्रफल सदिश। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, घन से पारित फ्लक्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू, अब देखो ये घन है वो 6 फलक से मिलकर बना है, इसकी 6 साइड है ना। अगर ये घन की बात करें तो इसकी 6 फलक होंगे इसके। ठीक है, तो 6 फलकों में उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। हर एक फलक से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, वो ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल घन से जाने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो हम बारी बारी से सारे फलक लेते हैं, तो क्या लिखते हैं ई एस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स निकल रहा है इस वाले, ये वाला, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, इस फलक से फ्लक्स कितना निकल रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला प्लस। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे वाला देखते हैं, तो आगे वाला कौन सा है, तो ई एस कॉस थीटा। ये आगे वाला फ्रंट वाला उसको लो, तो क्या लेते हैं ए जी एफ डी, तो ए जी एफ डी, ये अगला ये फलक हो गया। ठीक है, फिर ऊपर वाला फलक लेते हैं जो आप सामने दिख रहा है, तो वो लेते हैं ई एस कॉस थीटा। ऊपर वाला फलक कौन सा है, डी सी ई एफ, तो डी सी ई एफ। 3 फलक हो गए जो सामने हैं, अब पीछे भी 3 फलक होंगे, वो लेते हैं हम, तो क्या लेते हैं ई एस कॉस थीटा। ठीक है, पीछे वाला फलक इस जस्ट ये जो फलक है इसके जस्ट पीछे वाला फलक कौन सा होगा, वो फलक होगा बी ओ ई सी, तो वो हो गया बी ओ ई सी। ठीक है, इसके जस्ट वाला पीछे वाला फलक हो गया। ठीक, अब इस ऊपर वाले फलक के नीचे वाला फलक ये है, तो ये लेते हैं, ऊपर वाला तो ले चुके, तो नीचे वाला फलक होगा ई एस कॉस थीटा, और नीचे वाला फलक है ओ जी ए बी, ओ जी ए बी। ओके, अब कौन सा बचा है, अब बचा है इस वाले फलक के पीछे वाला फलक, ये है ना, ये जो फलक है इसके पीछे वाला फलक ये बचा है, तो उसके लिए हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। ओके, इसके लिए क्या हो गया ओ जी एफ ई, ओ जी एफ ई।
टोटल हमारे पास 6 फलक हो गए और 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स हमने अलग अलग ले लिया और जोड़ेंगे तो कुल फ्लक्स हो जाएगा गन से, है ना, क्योंकि गन 6 फलकों से मिलकर बना है और हमने प्रत्येक फलक से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड कर लिया और सबको ऐड कर दिया, तो टोटल फ्लक्स गन के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब सबके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो थीटा की वैल्यू सबसे पहले ABCD के लिए, ठीक है, तो ये रहा ABCD, ठीक है, तो ये इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये है ना, ये होगा इसके लिए क्षेत्रफल सदिश S। तो E भी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और S भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसके लिए एंगल हो जाएगा 0। तो हमारे ABCD के लिए थीटा बराबर क्या मिला, 0। फिर बात करते हैं AGFD ये वाला फलक, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये और क्षेत्रफल सदिश Z की दिशा में आपकी तरफ, है ना, बोर्ड की दिशा में लंबवत। ठीक है, तो उसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 90, थीटा बराबर 90, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आपका जो एरिया है या जो फलक है वो ये है, उसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, लंबवत बाहर की ओर, इसलिए इस पृष्ठ के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। ठीक, बात करते हैं इसके लिए DCEF ये वाला ऊपर वाला फलक, ठीक है, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये S ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार, एंगल कितना, 90, तो इसके लिए थीटा बराबर क्या हो गया, 90। ओके, आगे बात करते हैं BOEC, ठीक है, BOEC पीछे वाला, ठीक है, उसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे और पीछे वाले के लिए क्षेत्रफल सदिश ऐसे अंदर की तरफ, तो एंगल कितना उसके लिए भी 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। अब बात करते हैं OGAB की, ठीक है, तो OGAB ये वाला फलक नीचे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ऐसे और इसके लिए क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा लंबवत बाहर की ओर, अगेन थीटा बराबर है क्या हो जाएगा, 90। फिर बात करते हैं OGFE, ठीक है, OGFE ये वाला फलक पीछे वाला, इसके पीछे वाला फलक, ठीक है, तो जब इसके लिए क्षेत्रफल सदिश बात करेंगे तो क्या होगा, इस तरफ, तो x डायरेक्शन में तो है E और इसके विपरीत है, आप देख पा रहे हो दोनों विपरीत, ठीक है, तो E तो है इस तरफ और इस फलक के लिए x है इस तरफ, तो एंगल कितना, 180, तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमने थीटा की वैल्यू पता कर ली। ठीक है, अब निकालते हैं आगे फाई, सॉल्व करते हैं, तो फाई ई हो जाएगा हमारे पास। अब देखो जिसके लिए थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। 4 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स 0 हो गया क्योंकि वहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो बचे कौन से, ये दोनों, तो क्या लिखते हैं, ES, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, ठीक, फिर प्लस यहाँ हो गया ES, थीटा की वैल्यू 180 तो उसका मान कितना होता है, -1, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। अब हम E का मान रखते हैं, E का मान हमारे पास क्या है, ठीक है, तो E का मान हमारे पास है E0x, ठीक है, और ये जो फलक है वो है कौन सा, ABCD, और ये जो हम ले रहे हैं वो किसके लिए है, वो है OGFE, ठीक है। अब हम यहाँ पर केवल परिमाण लेंगे, क्या लेंगे, केवल परिमाण, तो क्या आएगा, फाई E इज इक्वल टू, ठीक है, E क्या होगा, E0 हो गया, फिर x कितना होगा इसके लिए, ABCD के लिए x कितना होगा, तो देखो ABCD इस फलक के लिए x का मान क्या होगा, तो x अक्ष पर जाओ, ठीक है, तो x अक्ष पर जाएंगे तो ABCD ये जो फलक है इस फलक के लिए कितना दूर है, तो x अक्ष पर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है उसके लिए वैल्यू क्या दे रखी है, a, है ना, घन की भुजा क्या दे रखा है, a, ठीक है, मान हम बाद में रखेंगे, क्या मान दे रखा है इसका, a,
तो यहाँ से लगाकर यहाँ तो इसका मान क्या है a। इसका मतलब यहाँ हम रखेंगे ई नॉट और x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर a। ठीक है, ये होगी e की वैल्यू। फिर इंटू s। अब यदि इस घन की भुजा a है, ठीक है, तो इस ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो घन इसकी जो भुजा की लंबाई है वो है a, तो इस फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? वो हो जाएगा a²। क्लियर? ठीक है, तो भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a²। ओके, फिर बात करते हैं इसकी प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो E किस फलक के लिए? OGEF, OGEF या FE, OGFE, इस फलक की बात करते हैं। ठीक है, इस फलक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E नॉट x कितना है इसके लिए? तो ये देखो, ये जो फलक है वो मूल बिंदु पर ही है ना, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मूल बिंदु पर है तो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी a है। अब यहाँ से इस फलक के लिए दूरी क्या होगी? तो ये तो मूल बिंदु पर ही है, इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर x की जगह आएगा 0। ठीक, और इनटू इसका क्षेत्रफल अगर लें तो क्या हो जाएगा a²। क्लियर? तो ये वैल्यू तो पूरी क्या होगी? किसी संख्या को 0 से गुणा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक, तो हमारे पास मिला phi e = E नॉट a³। अब यहाँ पर E नॉट की वैल्यू रखते हैं, तो E नॉट की वैल्यू क्या है? हमारे पास गिवन है 2.5 × 10⁵ इंटू a हमारे पास है 10⁻², तो 10⁻² और उसका क्या हो रहा है? क्यूब। फिर इसको आगे सॉल्व करते तो आता है 2.5 × 10⁵ इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ओपन करेंगे तो आएगा 10⁻⁻6। क्लियर? अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आता है? 2.5 × 10⁵ अपॉन 10⁻6। जब 10⁻⁻6 नीचे जाएगी तो 10⁻6 हो जाएगी प्लस की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 10⁻5 और ये 10⁻5, एक 10 की पावर नीचे बचेगी। ठीक, और 2.5 अपॉन 10 वो हो जाएगा हमारे पास 0.25। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर²। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। हमें फ्लक्स पता करना था, कुल फ्लक्स कितना है वो आ गया। अब घन द्वारा परिबद्ध आवेश, इस घन में कितना आवेश है वो हमें फाइंड करना है, तो हम लेंगे गाउस के नियम की हेल्प। तो गाउस नियम से हमारे पास क्या है? हम जानते हैं phi E = हमारे पास होता है Q/ε0। ठीक है, तो यहाँ से Q क्या मिलेगा हमें? तो Q = हो जाएगा हमारे पास phi E × ε0, है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q = मिलेगा हमें phi E × ε0। ठीक है, तो अब वैल्यू रख देते हैं। phi E की वैल्यू हमें पता है 0.25 इंटू, ठीक है, ε0 की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है हमें 2.21 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और क्योंकि आवेश है इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम। ओके, तो ये है हमारे पास दोनों की वैल्यू। phi E की वैल्यू हमारे पास 0.25 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर², इसका मात्रक हो जाएगा। और फिर गाउस नियम से हमने आवेश की मात्रा निकाल ली। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें हमने गाउस नियम से और फ्लक्स के फॉर्मूले से और फिर गाउस नियम से हमने क्या निकाल लिया? आवेश का निकाल लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। हमारा अगला न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 10⁻² मीटर²। ठीक है, और प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए।
तो एक प्लेट दे रखी है, उस प्लेट का एरिया दे रखा है और उस पर जो आवेश है वो दिया गया है। तो हमें उसकी किसी निकट पॉइंट पर, उसके पास किसी बिंदु पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो गाउस के नियम से हमने एक चालक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, प्लेट के लिए, धातु की प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र, क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होगा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में फाइंड किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, प्लेट का एरिया पता है और आवेश पता है, ठीक है। और फॉर्मूले में ऐसा है ही नहीं, फॉर्मूले में सिग्मा है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको कैसे करें, तो हम जानते हैं जब हमें आवेश दिया हुआ हो और एरिया दिया हुआ हो तो हम सिग्मा फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा अपॉन ए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा = Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। Q है आवेश और A है एरिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब हम चालक प्लेट की बात करें या धातु की प्लेट की बात करें, ठीक है, तो आवेश देंगे तो वो कहाँ वितरित होगा, उसके पृष्ठ पर, ठीक है। जो भी आवेश होगा कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर, ठीक है। अब आप इमेजिन करो किसी भी प्लेट की कितनी सरफेस होगी, 2, है ना। उसकी सरफेस कितनी होगी, 2 सरफेस होगी, है ना। अगर किसी प्लेट को हम आवेश दें और उस प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो दे रखा है ये, क्लियर है, एक साइड का, ओके। लेकिन उसकी सरफेस कितनी होगी, दोनों साइड आवेश जाएगा, है ना, आवेश दोनों साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, 2a, है ना। एरिया क्या है इसका डबल, क्योंकि आवेश दोनों साइड है ना, इसलिए इसका सिग्मा मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2a, ठीक है। तो मान रखते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र तो हो जाएगा E = सिग्मा का मान हमें मिल गया Q अपॉन 2a, तो हो जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हम मान रखते हैं Q का, तो क्या मिलेगा, E = Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 माइक्रो कूलाम, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कूलाम में, तो क्या आएगा, 10 × 10⁻⁶ अपॉन 2 × ए का मान क्षेत्रफल क्या दे रखा हमें, एक वैल्यू, तो 10⁻⁻² इंटू एप्सिलॉन वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, ठीक है। जब आप इसको सिंपल करेंगे, 2 से ये कर जाएगा 5, ठीक है। जब आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुणा भाग करके, तो हमें लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी E की, वो हमें मिलती है 5.65 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये हमें E की वैल्यू मिलती है इसी चालक प्लेट के लिए, धातु की प्लेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जब हमने सिग्मा फाइंड किया, ठीक है, तो वहाँ Q अपॉन A नहीं आएगा, Q अपॉन 2a आएगा, क्योंकि जब हम उस प्लेट को आवेश देंगे तो वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। उसकी पृष्ठ कितने होंगे, ठीक है, 2 होंगे, एक ये वाला साइड और एक पीछे वाला साइड, ठीक है। तो एरिया हम डबल हो जाएगा उसका, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर 2a आएगा, ओके। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं E किसी चालक या धातु की प्लेट के लिए, ठीक है।